प्रसंग चल रहा है कि हम खुद की शक्तियों को पहचानें, स्वाधीनता की तरफ बढ़ें और आज़ादी से जिएं। इसके तरीके हमें खुद को, अपने मानस का, अपने चिंतन का, अपने ज्ञान को तत्व दृष्टि से ओत-पोत करना पड़ेगा। वह शक्ति जो हमारे पास विद्यमान है, फिर भी हम उस शक्ति के लिए, पाने के लिए दूसरे के अधीन हो जाते हैं। क्यों? हमारे अंदर ऐसा संस्कार पड़ गया है, अपना माल बचाओ, दूसरे का खाओ। अपना माल बचाओ, दूसरे का खाओ। ये प्रवृत्ति उद्दंड पशुओं में होती है। पशु दो प्रकार के होते हैं। एक पशु वह है, उसको जो अपने हिस्से में मिलता है उसी को खा कर के जिंदगी चलाता है। दूसरा पशु वह है जो उसे मिलता है उसको तो पैरों से रौंद लेता है और दूसरे बैल के सामने पड़ी हुई घास को खाता है, उसको सींग मार करके। एक आनंद आता है। अपनी घास खाने में आनंद नहीं आ रहा है, दूसरे की छीन कर खाने में आनंद आता है। अपनी वस्तु में उतना आनंद नहीं आता जितनी पराई वस्तु में आनंद आता है। एक सबसे बड़ा इस दुनिया का वीक पॉइंट है। घास तो तेरे सामने भी पड़ी है, लेकिन उस घास को खाने की रुचि नहीं है। दूसरे की जो घास है उसको खाने का भाव करता है। और ये आप लोग अपने अपनी मन स्थिति को देखना। आप अक्सर कर अपनी जिंदगी में एक हर समय आपको दूसरे की वस्तु अच्छी लगती है। स्वयं के पास है धन, तुम्हारे पास है, लेकिन दूसरे का धन अच्छा लगता है। स्वयं के पास मकान है, दूसरे का मकान अच्छा लगता है। ये परिणाम जब तुम्हारे अंदर आ रहा हो, अपनी वस्तु है उसमें तो हमारी रुचि नहीं है, उसके लिए तो हमारी कोई भी मतलब नहीं है। और दूसरों की वस्तु पर यदि हमारी नियत जा रही है, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। लेकिन सभी लोग अपना एक मोटिवेशन ले लें। प्रवचनों में कुछ सूत्र बनाया करो, प्रवचनों में कुछ मंत्र बनाया करो, प्रवचनों से कुछ नीति बनाया करो। मैंने तुम्हें एक सूत्र दिया, जो वस्तु तुम्हारे पास है उसकी तो तुम उपेक्षा कर रहे हो और दूसरे की वस्तु पर तुम्हारा मन मचल रहा है। नीचे 2 लाइनें खींचकर आंसर लिखो। रिपीट करता हूँ, तुम्हारे पास जो वस्तु है और वही वस्तु दूसरे के पास है, उस पर तुम्हारा मन मचल रहा है, तुम्हारी नीयत बिगड़ रही है, तो आंसर लिखो। तुम्हारी ऐसी दशा होने वाली है, कल तुम अपनी घास खाने लायक भी नहीं रहोगे, अपनी वस्तु के भोक्ता भी नहीं बन पाओगे। जब ऐसा बैल होता है, पहली बात तो तुम तुरंत समझना हम मनुष्य के भेष में पशु हैं।
दूसरा, पशुओं को किसान क्या करता है, फिर ऐसे बैल को नाक में नथ डालता है और इतना टाइट उसको कस देता है कि वो स्वयं की भी घास नहीं खा पाता, स्वयं की भी घास नहीं खा पाता, ऐसा बांध देता है। ये कोई साधारण उदाहरण नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि जब जब आपको हो तुरंत मेरा ये सूत्र काम करना, इस मंत्र को याद करना। कि गुरु ने कहा था कि यदि ऐसा भाव आए तो समझ लेना अब वो कर्म बंद तुम्हें हो रहा है, निधत्त निकाचित, कि तुम्हारी वस्तु भी तुम भोग नहीं पाओगे, तुम्हारी थाली की रोटी है तुम खा नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास रोटी थी, उसके पास रोटी थी, उसकी रोटी पर तुम्हारा मन मचल गया। अब रोटी तो तुम्हारे पास रहेगी लेकिन तुम खाने लायक नहीं रहोगे, खाने लायक नहीं। यदि आपके मन में ऐसा कभी भी किसी वस्तु को देखने वाला भाव आवे, आज मेरा एक मंत्र ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न दे रहा हूं, जो मैंने कहा ऐसा होता है कि नहीं होता? घर में दही है, मजा नहीं आ रहा है, चोरी का खाने में अलग मजा है महाराज, आप समझो। अरे भाई घर में भी तो दही है, दही महाराज चोरी का खाने में अलग मजा है। साधु जब अकेले में बैठा हो, चलो और सरल उदाहरण करता हो, तब आपको पैर छूने में मजा नहीं आएगा। जब साधु को खूब भीड़ हो और जब चारों तरफ, तब उसमें धक्का मुक्का हाथ डाल करके बैठो, अरे वाह, मैंने भीड़ में भी इतनी भीड़ थी कि वहां सुई रखने को जगह नहीं थी, लेकिन मैंने जाकर के पैर छू के आया। वो पैर छूने का आनंद है कि धक्का देने का आनंद है? पैर छूने का आनंद नहीं है, वो अहम की इतनी भीड़ में भी मैंने पैर छू लिए, वो जो अहम की पुष्टि हुई, तुमने समझा मैंने पैर छू लिए, पैर नहीं छुए, तुमने अहम को छू लिया। जब साधु सामान बैठा है उस समय इतनी ललक नहीं होगी, भीड़ में देखना ऐसा होता है, देखा गया। इस नियत को बदलो। आज से जो वस्तु मुझे सहजता में प्राप्त होती है उसे हम दुर्गम नहीं बनाएंगे, और जो वस्तु मेरे पास है, मेरा पुण्य है, मेरे पास है, मुझे दूसरे की वस्तु से मतलब ही नहीं। लेना एक ना देना दो, क्या लेना है? पराई वस्तु माटी के समान है, क्योंकि मेरे पास है। तुम्हारे पास मकान है, दूसरे के मकान पर नियत खराब क्यों करते? क्यों करते? यदि ये तुमने कर लिया, जन्म जन्म तक तुम जहां भी जन्मोगे तुम्हें अपने बाप की वसीयत का मकान बना बनाया मिलेगा, क्योंकि तुमने उस मकान से कह दिया जब मेरे पास है तो क्या, गाड़ी आपके पास है, दूसरे की गाड़ी पर नियत खराब मत करो। एक दिन तुम्हारे लिए विमान तुम्हारे सामने होगा। तुम्हारे पास बेटा है, बिटिया है, तुम दूसरे के बेटा बिटियों को देखकर मन मत बिगाड़ो। तुम्हारे पास खुद है, दूसरे के बेटा बिटियों को नजर मत लगाओ। तुम्हारा खुद का बेटा है, और ये मन को तुमने समझा दिया, जाओ एक दिन तुम ऐसे बेटा पाओगे कि मुनियों के बाप बनोगे, तीर्थंकर जैसे बेटा तुम्हारी गोदी में होंगे, तीर्थंकर जैसे बेटे को खिलाओगे तुम। मेरे पास बेटा है, मुझे दुनिया से कहना। जब एक घटना है कि एक बार कन्हैया
जमुना में उनकी गेंद जमुना में चली गई, कन्हैया कूद गए। कूदने के बाद नीचे कोई शेष नाग रहता था, जैन दर्शन के अनुसार कोई देव था, उससे उनका युद्ध हुआ नदी के अंदर। लोगों ने दौड़कर कहा यशोदा मैया से, मैया कन्हैया नदी में कूद गए और अभी तक लौट के नहीं आए। माँ घबरा गई। यशोदा जमुना किनारे पहुंचती है और रोने लगी। सारी महिलाएं आके कहती हैं माँ रो मत, कन्हैया तो चला ही गया इतनी देर में। क्योंकि पानी में जाने के बाद व्यक्ति मात्र ओनली 7 मिनट्स जीवित रहता है। 7 मिनट से ज़्यादा कोई व्यक्ति पानी में जिंदा नहीं रह सकता। मनुष्य की बात कर रहा हूँ, मछलियों की नहीं। यदि कोई डूबा है तो वो 7 मिनट तक जिंदा रहेगा। 7 मिनट के बाद जिंदा रहने की शक्ति नहीं, ये वैज्ञानिकों की खोज है। 7 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट, आध घंटे हो गया, अब कन्हैया लौटने वाला नहीं। कई माताओं ने कहा माँ रो मत, मेरे पास 4-5 बेटे हैं, एक तुम्हें दिए देता, मेरा बेटे ले लो, माँ रो मत। क्योंकि माँ यशोदा सबको प्यारी थी। यशोदा क्या कहती है, तुम्हारा छोकरा लेके क्या करूँगा, लाखों का मोल अकेलो कन्हैया। तुम्हारे लाखों बच्चे रख दो एक तरफ और मेरा कन्हैया एक तरफ। क्या तुम्हारे बच्चे की उपमा देकर मैं संतोष करूँगा? कहाँ तुम्हारा बालक, कहाँ मेरा कन्हैया। और यही जैन दर्शन में कहा है, यदि कोई माँ के तीर्थंकर की मरु देवी को कोई तीर्थंकर के बदले में ललितपुर की सारी माताएं अपना अपना एक एक छोकरा मरु देवी को देवे। माँ घबराओ मत, रो मत। यही तो क्या सौधर्मेंद्र कहता है इंद्राणी से, होश में उठाना बालक को। यदि बालक उठ के चला गया तो ये माँ जिंदा नहीं रहेगी, मर जाएगी, अटैक हो जाएगा। इसलिए माया भी निद्रा में सुला देती है। कहाँ लगते हैं तीर्थंकर के सामने। सारी जनता कहे कि हमारे बेटे ले लो, तीर्थंकर की माँ कहेगी स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान नान्या शतम तदुपमम जननी प्रसूता शर्वा दशो ददति भान प्राचेव दिग्जनित ईश्वर। अरे तारे सूर्य के बदले सारे तारागण दे दो। सूर्य के बदले जिस दिन सूर्य चंद्रमा न निकले, सारे तारागण तुम्हारे पास आ जाए। सबसे ज़्यादा अमावस्या को तारे दिखते हैं और सबसे ज़्यादा अंधेरा, और सबसे कम तारे पूर्णमासी को दिखते हैं और उजेला। एकः चंद्रः तमोहन्ति, असंख्यातों तारागणों की अपेक्षा एक चंद्रमा श्रेष्ठ है, एक सूर्य श्रेष्ठ। इनके एक बालक, इसलिए कभी तुम्हें अपने बालक पर ये है माए नहीं, मेरा बालक है, मैं किसी बालक से क्यों। समझ लेना वो बालक आपके लिए बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हो गया। आपका ग्रस्त हैं आप लोगों की शादियां हो गई, शायद इसमें कुंवारा एक भी नहीं बैठा हुआ। हाँ बैठा। बस तुम एक ही नियम ले लो, जब मेरे पास खुद की पत्नी है तो मैं संसार की किसी स्त्री पर नियत खराब क्यों करूँगा। बस एक नियम मेरे पास खुद है,
पर हम दूसरी वस्तु पर नियत खराब क्यों करो? इतना नियम लेने से तुम मोक्ष जाओगे ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन तुम एक दिन सची जैसी इंद्राणी के पति बनोगे। किसके पति? सची जैसी इंद्राणी तुम मिले, क्योंकि तुमने कह दिया जो मेरे पास है फिर मैं दूसरे की वस्तु पर नियत खराब क्यों करूं? इसको बोलते हैं संतोष व्रत। बहुत बड़ी शक्ति। ऐसा ही और किसी में लगा लेना, सब चीजों में, रूप में, रंग में। आप लोग महिलाएं वस्त्राभूषणों में, तुम्हारे पास खुद का आभूषण है, तुम क्यों दूसरे के आभूषण देखकर हरकते हो? यदि ये नियम तुम्हारी जिंदगी में पलता है तो तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा रूप, और नहीं पलता है तो सावधान हो जाइए। उस बैल के समान एक कर्म तुम्हें ऐसी दशा में पहुंचा देगा कि वस्तु तुम्हारे सामने होगी लेकिन उस वस्तु का लाभ तुम नहीं उठा। सामने होगी वस्तु, सब कुछ होगा, लेकिन लाभ नहीं ले पाओगे, वो दशा हो जाएगी। दूसरा मोटिवेशन, जो तुम्हारे पास नहीं है और किसी के पास है, उसको देखकर कभी ईर्ष्या मत करना। जो तुम नहीं कर पाए, किसी ने कर लिया तो ईर्ष्या मत करना। जो तुम नहीं पा पाए, किसी ने पा लिया तो ईर्ष्या मत करना। तुम्हारे लिए वो वस्तु नहीं मिली इसलिए उसकी बुराई मत करना। अंगूर नहीं मिल पाए तो अंगूर को खट्टे मत कहना। देख दूसरों की बढ़ती को, बहुत बड़ा मेरी भावना में तो एक एक लाइन में मोटिवेशन, एक एक लाइन में माइंड वॉश हो जाता है। नहीं है मेरे पास, उसके पास है, हम ईर्ष्या नहीं करें। जब जब तुम्हारे मन में ईर्ष्या भाव आए, नीचे आंसर लिखो, तुम्हें 100 जन्मों तक अब वो वस्तु नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्योंकि तुमने एक बार दूसरे के पास दी हुई वस्तु को ईर्ष्या की, इसके पास क्यों है, ये मुझे मिल जाए। वस्तु किसकी है? दूसरे की। तुम्हारे पास नहीं है, पहले में तो थी, उसको कहा था थी, फिर अब नहीं है, लेकिन वो वस्तु दूसरे की है। उसको पाने का भाव मत करना, क्योंकि वो दूसरे की है। वो दूसरे का मकान है, दूसरे का धन है, दूसरे की गाड़ी है, दूसरे का परिवार है, दूसरे का बेटा है, जो कुछ भी। जब हमें मालूम चला कि ये दूसरे का है, बस वही खत्म। मैं इसको लेने का भाव नहीं करूंगा, क्योंकि सूत्र बना, मेरी थाली में रोटी नहीं है, उसकी थाली में है, मैं उसको आंख उठा के नहीं देखूंगा, क्योंकि वो दूसरे के लिए परोसी जा चुकी है, दूसरे के नाम से दे दी गई है कि ये रोटी इसके नाम। अब उस पर नियत खराब नहीं कर, क्योंकि वो दूसरे के नाम रजिस्टर्ड हो चुकी है उसके लिए। और तीसरी बात है, ईर्ष्या मत करना। इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। ये ईर्ष्या ऐसी भट्टी है जो तुम्हारे 100 जन्म के पुण्य को जला के भस्म कर देगी, भस्म कर। वस्तु किसकी है? दूसरे की। तुम्हारे पास नहीं है, पहले में तो थी, उसको कहा था थी, फिर अब नहीं है, लेकिन वो वस्तु दूसरे की। उसको पाने का भाव मत करना,
क्योंकि वो दूसरे की है। वो दूसरे का मकान है, दूसरे का धन है, दूसरे की गाड़ी है, दूसरे का परिवार है, दूसरे का बेटा है, जो कुछ भी। जब हमें मालूम चला कि ये दूसरे का है, बस वही खत्म। मैं इसको लेने का भाव नहीं करूंगा, क्योंकि सूत्र बना, मेरी थाली में रोटी नहीं है, उसकी थाली में है। मैं उसको आंख उठा के नहीं देखूंगा, क्योंकि वो दूसरे के लिए परोसी जा चुकी है, दूसरे के नाम से दे दी गई है कि ये रोटी इसके नाम। अब उस पर नियत खराब नहीं कर, क्योंकि वो दूसरे के नाम रजिस्टर्ड हो चुकी है उसके लिए। और तीसरी बात है, ईर्ष्या मत करना। इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। ये ईर्ष्या ऐसी भट्टी है जो तुम्हारे 100 जन्म के पुण्य को जला के भस्म कर देगी, भस्म कर। पहला मोटिवेशन, जो मेरे पास है दूसरे के पास है, उस पर मैं अपना परिणाम। दूसरा मोटिवेशन, जो मेरे पास नहीं है सामने वाले के पास है, दूसरे की वस्तु को लेने का भाव नहीं करूँगा। तीसरा मोटिवेशन, मैं दूसरे की वस्तु दूसरे के पास है, पाने का भाव तो नहीं करूँगा, लेकिन ईर्ष्या नहीं करूँगा, कुड़ूंगा नहीं, जलूंगा नहीं। ये नहीं सोचूंगा कि ये मेरे समान ये भी बर्बाद हो जाए। जो मेरे पास नहीं, जो मेरा नहीं, वो तेरा नहीं। मैं नहीं खा पाऊंगा तो तुझे भी नहीं खाने दूंगा। जो वस्तु मेरी नहीं वो तेरी नहीं, ये परिणाम मत करना। मालूम, जब एक देश दूसरे देश में युद्ध हुआ, तेल के कुओं को लेकर युद्ध हुआ, जिसके क्षेत्र में कुएं थे दूसरा लेना चाहता था, वो हार गया। उसने कहा जो तेल का कुआं मेरा नहीं वो उसका भी नहीं। 600 तेल के कुओं में आग लगा दी। बोलो, अरे भाई तुझे नहीं मिला तो उसको सही, आखिर पेट्रोल कहीं ना कहीं काम तो, माँ सीली तो बदलेगी, उसके नाम से बिकेगा, आएगा तो काम में किसी के नहीं। उसने कहा आग लगा दी, 600 कुओं में आग लगाई, कितना तेल जल गया। बहुत बड़ा पाप। कोई वस्तु मुझे नहीं मिली तो नहीं मिली, ये परिणाम नहीं करना, मुझे नहीं तो तुझे नहीं, मेरा सम्मान नहीं हुआ तो तेरा भी नहीं होगा, मुझे रोटी नहीं मिली तो तुझे भी नहीं खाने दूंगा, मुझे नींद नहीं आई तो तुझे भी नींद नहीं दो, मैं रोऊंगा तो तुझे भी रुला दूंगा। ये परिणाम मत करना महानुभाव, ये बहुत नकारात्मक परिणाम है, जन्म जन्म की साधना और पुण्य को भस्म कर देता है। क्योंकि हमने कहा मुझे नहीं तो तुझे नहीं, कोई बात नहीं, मुझे नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं मिला मेरे। ये चौथा मोटिवेशन, अपनी जिंदगी में नकारात्मक रूप से लेना, नकारात्मक रूप से। पांचवा मोटिवेशन, जिंदगी के उन चीजों से बचा रहा हूं, अभी कुछ दिला नहीं रहा हूं, इतने दिन से मैं बचा ही रहा हूं। मांगना नहीं, छीनना नहीं, चोरी करना नहीं। अभी नई नई पे प्रवचन चल रहे हैं, ये नहीं करना, ये नहीं करना। पांचवा मोटिवेशन, माइंड को वॉश करो, जो मेरे पास है उसको कभी कोसेंगे नहीं। जो भी तुम्हारे पास है कोसना नहीं, यदि तुमने कोस दिया तो सावधान, जो है वो भी गायब करेंगे। सपोज कीजिए, मैं उदाहरण दिया करता हूँ, दिवाली का दिन है,
आपके पास बाजरे की सूखी रोटी है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। इन 4 मोटिवेशन में तो बहुत परसेंटेज आएगा। बहुत सारे लोग हमारे ललितपुर में होंगे, दुनिया में होंगे, हमारे भक्तों में होंगे, जो वस्तु अपने पास है दूसरे की वस्तु पर नियत नहीं बिगाड़ते। 50% लोग होंगे, 60% भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी दूसरे की वस्तु को छीनते नहीं, ईर्ष्या करते नहीं, संतोष रहते। लेकिन जो 5वां मोटिवेशन दे रहा हूँ, इसमें बहुत डर है कहीं 90% न पहुँच जाए, और डर रहा हूँ कहीं 99 पे न पहुँच जाए। अभी इन 4 मोटिवेशन में हमें मालूम है कि तुम लोग बहुत कम 66% तक ही जाएंगे। 33% ये 4 मोटिवेशन को जीवन में पालन करते, नियम पूर्वक पालन करते, न दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, न दूसरों की वस्तु चाहते हैं, कुछ नहीं, बहुत शांत रहते। इसमें 66% तक नकारात्मक, 33% तो निकल ही आएंगे। लेकिन 5वां मोटिवेशन से बहुत डर लग रहा है। 90 नहीं 99% व्यक्ति तुम पकड़ में आ जाओगे। जो तुम्हारे पास है, सपोज कीजिए दिवाली को आपके पास सूखी रोटी है बाजरे की, घी नहीं है, सब्जी नहीं है, और दिन कौन सा है? अब बोलो, उस रोटी को खाते समय क्या भाव करोगे? ये कोई भोजन है? ये कोई भोजन है? ये कोई जिंदगी है? महाराज देखो ये भोजन है, आपका भक्त है, कहो मेरे पास ही लेके आ जाओ रोटी। महाराज सुनो सुनो, आपके भक्त हूँ, आपका मालूम है मैं ललितपुर का हूँ, ललितपुर का आपका भगत हूँ, आपका भगत थोड़ा और जोर से बोल। और आज दिवाली है महाराज, दिवाली, ये कोई भोजन है क्या? भगवान के पास पहुंच जाओगे, सारे दुनिया के पास कहोगे, स्वयं आंख से 2 आंसू टपका दोगे, ये कोई भोजन है क्या? महानुभाव, कितने % लोग इस गिरफ्त में आ जाएंगे? दोनों भाई प्रबंधक जी, वो कहे मैं तो हूँ ही महाराज, मैं ऐसे थोड़ी, मैं तो रो पड़ूंगा ऐसे दिवाली के दिन सूखी रोटी में। रो पड़ोगे, गड़बड़ मत करो। खा तो लोगे लेकिन रोते रोते खाओगे। खा तो लोगे क्योंकि पेट में चूहा कूद रहे तो खा तो लोगे। मैं ये नहीं कह रहा नहीं खाओगे, लेकिन रोते रोते। जब राणा प्रताप की माँ घास की रोटी बना रही थी तब वो रो पड़ी। राणा ने पूछा क्यों रो रही हो? बोले मैं वो राज रानी हूँ, आज पति को घास की रोटी बना रही हूँ, बेटे को घास की रोटी बना रही हूँ, ये दिन मेरे आ गए, ये कोई भोजन है क्या? राणा प्रताप ने कहा, राणा प्रताप कांप गए। बोले तुम इसलिए रो रही हो, रोटी बनाते हुए रो रही हो, ये कोई भोजन है क्या? घास की रोटी, बर्रू घास होती ना, बर्रू मूंग जैसा दाना होता है उसका, बिना बोए उगता है जंगलों में, बर्रू मूंग बोलते हैं। उसका स्वाद नहीं होता, घास जैसे ही होता है। राणा प्रताप की पत्नी अजब देह, ऐसा कोई नाम था उनका, बिजोलिया की थी वो। राणा प्रताप की शादी बिजोलिया हुई थी। अजब देह ऐसा कुछ उनका नाम था। अभी भी वो महल है, जो महल में अभी छत्रमार करके आया ना, वो महल अभी भी है जहाँ राणा प्रताप का विवाह हुआ था ससुराल। 2 पत्नियां थी, पहली अजब देह थी।
और उठ के वो बनाते बनाते रो पड़ी। रो करके राणा प्रताप कांप गए, बोले अनर्थ हो गया। तुम्हारे मन में क्या भाव आ गया, ये कोई भोजन है क्या? और आंसू टपक गए। राणा प्रताप तो बहुत नीतिज्ञ थे, उन्होंने कहा कि अब ये रोटी भी नसीब नहीं होगी, ये रोटी भी नसीब नहीं होगी। बड़ी मुश्किल से जंगल में बर्रू घास मिली थी, लेकिन आज अभिशाप दे रही है यह रोटी, अभिशाप दे रही है वो घास की रोटी। तू मुझे पाकर रो रही है? गई। राणा प्रताप को तो संदेह पहले ही हो गया था, ये रोटी बन तो जाएगी लेकिन खा नहीं पाएंगे, क्योंकि इस रोटी ने अभिशाप दे दिया है, उस घास की रोटी ने अभिशाप दे दिया है। तू मुझे कोस रही है, तू मुझे कोस रही है। दुनिया में अभी ऐसे लोग भी हैं जिनको ये रोटी भी नसीब नहीं है, और वे कह रहे हैं कि मुझे घास की रोटी मिल जाए प्रभु, इस पेट की आग बुझाने के लिए मुझे चाह रहे हैं। कितने हजारों लोग हैं, असंख्यात नारकी चाह रहे हैं कि कोई तो रोटी दे दो, घास की दे दो। नारकी को यदि घास की रोटी दी जाए तो चाह रहा है, मांग रहा है, भगवान जो संसार में कोई नहीं खाता वो ही डाल दो। असंख्यात नारकी इस घास की रोटी को तरस रहे, कितने भूखे इस घास की रोटी को तरस रहे। भूखा क्या नहीं करता, मिट्टी खा जाते हैं। बताते 56 अकाल का पड़ा था, पेड़ों की छाल छील छील करके खाते थे लोग। पेड़ होते ना छेवले, पलाश वगैरह, 56 अकाल की बात। पेड़ों की छाल खोद खोद करके खाते थे। वो छाल ऐसी खाते थे जैसे कोई बहुत अच्छी रोटी पूड़ी खा रहे हो। छाल मिल जाए पेड़ों की, ऐसे खाते थे लोग। ऐसे लोग भी हैं, और तू मुझे कोस रही है। परिणाम यही हुआ, रोटी बनी, थाली में रखी गई, बिलाव आया, झपट कर ले गए। राणा प्रताप ने कहा, देवी मैं उसी दिन समझ गया था जब तुमने कहा ये कोई रोटी है क्या, ये कोई भोजन है क्या। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, बहुत करुणा दया करके रह रहा हूं। कोसना नहीं उस रोटी को, कोसना नहीं। ये कोई भोजन है क्या, कोसना नहीं। अन्यथा अन्यथा अगली दिवाली पर ये रोटी भी तुम्हारे पास नहीं होगी। आंसर लिख लो। यदि तुमने उस दिन कोस लिया, महाराज आकर कोई सीमा होती, दिवाली के दिन और सूखी रोटी कोसूंगा नहीं तो क्या। नहीं, रुको रुको, टेक टू ऑर्डर, रुको, जैसे बने रोको मन को। चारों तरफ मिठाइयाँ खा रहा हूँ मैं, सूखी रोटी, महाराज मन बदल, नहीं, रोको मन को, रोको, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अगली दिवाली पर वो रोटी भी तुम्हारे हाथ में। किसका अभिशाप है, किसका अभिशाप है? उस रोटी का। हर वस्तु अभिशाप देती है, हर वस्तु जड़ है, अचेतन है, वे भी नकारात्मक ऊर्जा देते हैं। एक बार तुमने कोस दिया, अपने मकान की झोपड़ी कैसी भी हो, कोसना मत। ये कोई मकान है क्या? जैसे रोटी, जो रोटी तुम्हारी भूख मिटाएगी उसी को कोस रहे हो। झोपड़ी तुम्हारे पास है, ये कोई मकान है क्या? कभी मत करना महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, कभी मत करना, भूल करके भी मत करना, ये गलती मत करना। झोपड़ी है, पत्तों की झोपड़ी है, हवा में उड़ रही है, पानी में टपक रही है, बस एक कंट्रोल तुम कर लो, एक कंट्रोल कर लो, उसको कोसना मत। क्योंकि दुनिया में अभी ऐसे लोग भी हैं जिनके पास
बोलो ना, झोपड़ी भी नहीं है, वे तरस रहे हैं कम से कम एक झोपड़ी मिल जाए। तुम्हारा कम से कम उस परमात्मा के दरबार में, इस सृष्टि के कर्म के दरबार में तुम्हारे लिए तो कुछ लिस्ट में नाम तो था, कुछ नहीं दिया, लेकिन झोपड़ी, यानी तुम लिस्ट में हो, कोसना मत। अन्यथा 6 महीने के अंदर अंदर ऐसी मुसीबत आएगी कि झोपड़ी भी खत्म हो जाएगी, तुम खुले आकाश में फुटपाथ पर दिखाओगे। तुम्हारे पास एक छोटी साइकिल हो, पुरानी सी, बाजू से बहुत कारें निकल रही हैं, फटफटियाँ निकल रही हैं, मर्सिडीज निकल रही है, कोसना मत। ये कोई सवारी है क्या? कोसना मत महानुभाव, वो साइकिल तुम्हें अभिशाप देगी। रे दुष्ट, मैं तुझे अपनी छाती पर बैठाल करके ले जा रही हूँ, फिर भी तुझे मुझे ही कोस रहा है, मैं ही तेरा रास्ता पार कराऊँ, मुझे ही कोस रहा है। नहीं, गलती मत करना, गलती मत करना। साइकिल भी गायब हो जाएगी, नसीब नहीं होगी। अपने व्यापार को, अपने धन को कभी कोसना नहीं, अपनी किस्मत को कभी कोसना मत। मान लीजिए तुम्हारी किस्मत में ये लिखा है धन, दुकान थोड़ी सी चली, ये कोई धन है क्या? कोसना मत। आप अपने बच्चों को कोसना मत, आप अपने परिवार को कोसना मत। ये कोई परिवार है क्या? ये कोई भाई है क्या? ये कोई पत्नी है क्या? ये कोई रिश्तेदार है क्या? कोसना। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, एक दाना भी है तुम्हारे पास तो कोसना मत इसको। हम अपनी जिंदगी में कितना ही कुछ मिल जाए, हमेशा एक ही बात, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान। ये बहुत निकृष्ट प्रकार का परिणाम है, बहुत निकृष्ट प्रकार। हम कभी थैंक्स कहते ही नहीं अपनी जिंदगी को। सावधान, ये तुम्हारी जिंदगी की असलियत है। 99% लोग इस चपेट में हैं जिनके पास जो है उसमें खुश नहीं है, जो कुछ भी है उसमें खुश नहीं है। आज लिस्ट बनाना है महानुभाव, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसमें तुम खुश हो या नहीं। जो कुछ हो, मैं कुछ भी नहीं कहा। क्या आप अपने मम्मी पापा से खुश हो? क्या आप अपने बेटा बिटिया से खुश हो? क्या आप अपने परिवार भाई भाई से खुश हो? क्या आप पड़ोसी से खुश हो? क्या आप मकान से खुश हो? क्या आप दुकान से खुश हो? क्या आप अपने शरीर से सुख खुश हो? क्या आप अपने रूप रंग से खुश हो? आप आँखों से खुश हो? कान मन से खुश हो? आपके पास जो है उसमें तुम किस में खुश हो और किस में ना खुश हो? किन किन चीज़ों में तुम्हारे मन में ये भाव आ रहा है कि ये कोई जिंदगी है क्या? ये कोई जीवन है क्या? महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, मेरा दुश्मन भी है तो ये 5 में मोटिवेशन से अपनी जिंदगी सुधार लेना। 4 में कहीं चूक हो जाएगी, उसका प्रायश्चित है। 4 में चूक हो जाएगी, हम संभाल लेंगे। 4 में चूक हो जाएगी, कोई ना कोई माफ कर देगा। 4 में चूक हो जाएगी, तुम क्षमा मांग लोगे, भैया मैंने आपकी वस्तु पाने का भाव किया था, क्षमा मांगना। रावण को भी क्षमा कर दिया गया। रामचंद्र जी ने कह दिया था, रावण भी यदि मेरी शरण में आ जाए तो मैं रावण को भी क्षमा हो जाएगा क्षमा। लेकिन 5वां जो मोटिवेशन है, इसको यदि तुमने ग्रहण नहीं किया
तो यहाँ कोई क्षमा नहीं होती। कोई गुरु का नाम ले लेना, भगवान का नाम ले लेना, भक्तांबर पढ़ लेना, ये निधत्त निकाचत है, ये कभी तुम्हारा, ये तो बहुत निकृष्ट है। जो तुम्हारे पास है उसको कोसना नहीं, उसको कोसना नहीं। ये कोई वस्तु है क्या? ये कोई धन है क्या? ये कोई कपड़े हैं क्या? ये कोई जूते चप्पल हैं क्या? ये कोई घोड़ा गाड़ी है क्या? बोलो, जिंदगी में, तुम्हारी जिंदगी में कौन है जो कभी जिंदगी में ऐसा ना हुआ हो जो तुम्हारा पास हो, उसमें तुमने कहा होगा मेरे पास बहुत, बस बहुत। दिवाली के दिन सूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति शाम को भगवान का आभार मानना है, भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। बोले किस पर? कम से कम दिवाली को तेरी लिस्ट में मेरा नाम है। भली सूखी रोटी में आया, लेकिन मुझे गर्व है कि तेरी लिस्ट में मेरा नाम है। बस शुक्रिया भगवान। है हिम्मत क्या? दिवाली के दिन सूखी रोटी पर उसको आभार मानना, रोटी से कहना हे रोटी मैं तेरा आभार मानता हूं, थैंक्स, धन्यवाद, हो मैं कितना पुण्यात्मा हूं कि मेरे पास सूखी रोटी तो है। इस संसार में कितने जीव हैं जिनको ये भी नसीब नहीं है। उन बदनसीबों की अपेक्षा मैं तो, बोलो, उन बदनसीबों की अपेक्षा मैं तो महान हूं। और रोटी का टुकड़ा नसीबवान बन के खाना, रोटी का टुकड़ा भाग्यवान बन के खाना, रोटी का टुकड़ा दिवाली पर अभाग्य मान के खाना और बार बार उस रोटी को धन्यवाद देते जाना। गारंटी मैं लेता हूं, अगली दिवाली पर चुपड़ी हुई रोटी होगी, उस पर मिठाई का टुकड़ा हो। तो रोटी कहेगी क्या बोल रहा, मैं तो सुखी हूं, तो मुझे धन्यवाद दे रहा। भगवान कहेगा क्या बात है, सूखी रोटी पर मेरा आभार मानने आए गए। गुरु महाराज कहेंगे क्या बात है, सूखी रोटी पर दिवाली के दिन तू आभार मान रहा है। गुरुदेव आपका बहुत आभार। और अपनी किस्मत को भी एक बार थैंक्स कह दो। एक बार किस्मत, दिवाली के दिन कहलवा रहा हूं, और दिन तो कह दोगे। दिवाली के दिन अपनी किस्मत को थैंक्स कह दो, हे किस्मत मैं बहुत बड़ा नसीब हूं, कम से कम दिवाली के दिन भूखा तो नहीं रहा। और अपनी किस्मत को धन्यवाद दे दो। जाओ जाओ, कुछ नहीं करना, तुम्हारा शुभ दिन चालू हो गया। हो गया सर, हो गया चालू, शुरुआत हो गई तुम्हारे अच्छे दिन की। बस जो जो मैं हूं, जैसा मैं हूं, जो मेरे पास है उसमें मैं खुश हूं। हैं? मैंने सोचा ये संतोष आता है जैन दर्शन में। संतोष रखो, संतोष रखो, मैंने कहा इससे क्या होता है? पूरी साल भर नमोकार मंत्र की मालाएं फेरोगे, जरूरी नहीं कि अगली दिवाली पर तुम्हारे हाथ में पूरी आ जाए। 1 करोड़ मालाएं फेरने के बाद भी मैं गारंटी नहीं लूंगा। लेकिन यदि तुम्हारे पास जो है उसमें तुमने संतोष धारण कर लिया, तो मैं कंपनी के माल की घोषणा कर रहा हूं, बिका माल तुरंत वापस कर देना। यदि खोट निकल जाए, अगली साल में तुम्हारी जिंदगी न बदल जाए तो मेरा माल वापस कर देना, पैसा ब्याज सहित ले जाना। कंपनी वाले ऐसी गारंटी देते ना, मेरा माल भी कंपनी का है, खोटा माल नहीं है, मैं ब्याज के वापस कर लेना। बस एक बार, कोसना नहीं, जो तुम्हारे पास है। थोड़ा सा भी आंख में दिखता है, कोसना नहीं। ये कोई आंखें हैं क्या? नहीं है। तो बोलो ना, है तो किसी के पास तो थैंक्स कहना सीखो। किसी ने थोड़ा भी उपकार किया, ये कोई उपकार है क्या? इतने बड़े आदमी के दरवाजे गए और उसने सूखी रोटी घाल दी, दे दी, कोसना मत, कोसना मत। कम से कम उसने दी तो है, थोड़ा भी उपकार।
इतना सा भी उपकार यदि तुम्हारे जीवन में किसी का हो महानुभाव, ये मत कहना ये कोई उपकार है क्या, ये कोई सहायता है क्या, ये कोई सहयोग है क्या। बोले 99% लोगों की आदत बन गई है कोसना। 99% शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसकी जिंदगी में कभी ऐसा ना आया हो जिसने किसी वस्तु को पाके कहा हो ये कोई है क्या, ये कोई व्यापार है क्या, ये कोई धंधा है क्या, ये कोई दुकान है क्या। खाने को भी पूरा महीने भर का खर्च भी नहीं चलता। चलती तो है ना, हाँ चलती तो है, बस आप कोसना मत, नहीं तो वो भी गायब हो जाए। अपनी जिंदगी में नकारात्मक सोचों का जो अभी 15-16 दिन हो गए, हम मात्र आपकी उन चीज़ों से बचा रहा हूँ। इतना पुण्य करते हो तुम, इतना धर्म करते हो, मैं तुम्हारे गुरु भी तुम्हारे साथ हैं, अभिनंदन नाथ भगवान जैसे महान शक्तिशाली तुम्हारे साथ हैं, अखंड भक्तांबर तुम्हारे साथ है, साधु संत तुम्हारे साथ है, उसके बावजूद भी तुम्हारी किस्मत क्या है। दरंदो महानुभाव, भगवान का दर्शन करने के बाद किस्मत न बदले, समझ लेना कोई अभिशप्त हो तुम अपनों के द्वारा। अभिषेक और गंधोदक लेने के बाद तुम्हारा कष्ट दूर नहीं हो तो समझ लेना कोई अभिशाप है तुम्हारी जिंदगी में, अपनों का, परायों का नहीं। पराये व्यक्तियों की बद्दुआ, पराये व्यक्तियों का अभिशाप भगवान के दर्शन से कट जाता है, अभिषेक से कट जाता है, शांति धारा से कट जाता है। और जिसके ऊपर गुरु गंधोदक हाथ में लेके लगा दे, कोई दुनिया का माई का लाल नहीं है जो बद्दुआ न कटे। गुरु महाराज के हाथ का, गुरु महाराज ने हाथ में गंधोदक लेके तेरे माथे पर लगा दिया, संसार पूरा संसार भी तुम्हारा दुश्मन बन के खड़ा हो जाए, लेकिन उस व्यक्ति का बाल बांका नहीं कर सकता। कितना भी अभिशाप दे दे, सब अभिशाप खत्म हो जाते। कितना भी डेंजर खतरा हो, जिसके ऊपर एक बार तुमने भगवान को उठा लिया, भगवान को विराजमान किया, जिस व्यक्ति ने कभी अभिषेक के लिए भी भगवान उठाया है, दुनिया का कोई दुश्मन उसका बाल बांका नहीं कर पाएगा। मेरे पास प्रमाण है। अभिनंदन वर्धमान एक जैन सैनिक था, अभी पाकिस्तान में हुआ था ना, 1-2 साल ही हुए, 2 साल हो गए। वो पूरी घटना आपको मालूम है। अनायास जाकर के वो उसका विमान वहाँ गिर गया, उतर गया, जो भी। शेर के मुख में कोई चला जाए, शेर के पंजों में चला जाए और वो वापस आ जाए, बहुत कठिन। पाकिस्तान में कोई भारतीय चला जाए और वो लौट के आ जाए, बहुत कठिन। सब ने जान लिया था इनकाउंटर में मार देंगे, कुशना में मार देंगे। सबसे सरल तरीका होता है इनकाउंटर। ये भाग रहा था तो मुझे मार देंगे, कुछ ना कुछ बहाने से मार। पूरा संसार स्तब्ध था, बच नहीं सकता किसी भी प्रकार से। मैं बिहार में चल रहा था, राजस्थान में आमा से चतुर्मास के बाद बिहार हुआ था, एक गांव में था। मैंने कहा, उन्होंने कहा महाराज जी वो दिगंबर जैन था। मैंने कहाँ का था? बोले दक्षिण भारत का। बस उसने दिगंबर जैन कहा। मैंने कहा कोई उसका परिचित है क्या, कोई जानता है उसे जिसे मैं जानता हूं? कोई उसे जानता है जिसको मैं जानता हूं? तुरंत पता चला कि उस व्यक्ति का रिश्तेदार हमारे संस्थान में पढ़ता था। बस मैंने कहा अब कोई चिंता नहीं, जिसको मैं जानता हूं उसको वो जानता है, अब तार पहुंच जाएगा। अब मैं किसी को जानूं नहीं तो मैं क्या करूं? इतने में बच्चे का फोन आया, महाराज मेरे
कजन ब्रदर थे, मैं अच्छे से जानता हूँ, हम लोग सब एक ही कुटुंब के हैं, सब कुछ है। उसने वो रो पड़ा, उसने आशीर्वाद मंगाया, उसने मेरे पास समाचार भेजा। मैंने कहा अच्छा तेरा कजन ब्रदर है? हाँ बोले महाराज। और लोगों को बड़ा विश्वास है कि महाराज ने केस ले लिया है। हालांकि मैं बहुत कम केस लेता हूँ, ज़्यादातर तो मैं कहता हूँ कि लेकिन जज मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तेरा कजन ब्रदर है। अब संस्थान के बच्चे तो हमें बहुत प्यारे हैं। जैसे ही संस्थान के बच्चे का नाम आया, मैंने कहा तेरा कजन ब्रदर है, तो मेरे मुख से निकला कोई उसका यादगार फोटो है क्या? कोई उसने कभी कोई धर्म की क्रिया की हो, किसी महाराज को आशीर्वाद दिया, महाराज को आहार दिया हो, किसी महाराज को उसने नमोस्तु किया हो, कोई भगवान का मंदिर का कोई भी धर्म क्रिया करते समय स्वाध्याय कर रहा हो, जाप कर रहा हो, ध्यान, कोई भी धार्मिक क्रिया करने वाला कोई चित्र है क्या तुम्हारे पास? उसने कहा यहाँ तो नहीं है। उसने वहाँ समाचार दिया, तो वहाँ से चित्र बाहर से बोलते ना जो आ गया, चित्र आया, उसमें मेरे पास चित्र आया। और कौन सा चित्र आया? वो अपने गांव के मंदिर में 10 लाख क्षण पर्व के दिन समय पर भगवान को अपने सिर पर उठाकर पांडुक शिला पर विराजमान कर रहा है। वो चित्र मुझे अभी भी जुड़ता है। सिर पर भगवान है, वेदी से उठा के ला रहा है पांडुक शिला के ऊपर, और वो फोटो सिर पर। मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, मैं भविष्य दृष्टा नहीं हूं, लेकिन मेरी आस्था इतनी मजबूत है कि मेरा भविष्य खोटा नहीं जाता है। आस्था, मेरा खुद का पर्टिकुलर विश्वास। मैंने उसी दिन प्रवचन दिया, वो गांव का नाम ध्यान नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आगे गांव। मैंने उस दिन प्रवचन दिया, लाइव चल रहा था, लाइव सुन सकते हो। ऐसे बोल रहा था जैसे मैंने भविष्य देख लिया हो, जैसे मुझे स्पष्ट भविष्य दिख रहा हो, ऐसे बोल रहा दावे के साथ। सब लोग कहते महाराज जी मालूम कौन से देश में है वो? लोगों ने कहा अरे आप कोई और दे, तुम आप भारत समझ रहे हो कि भारत में दुश्मन भी गिर जाए तो उसके घर पप्पू बेटा आजा आजा आजा। हाँ, भारत वो देश है। सन 1962 में उन्हीं दुश्मनों ने जो भारत माँ को लात मार के गए थे, थूक के गए थे, भारत को छोड़ के गए थे, जब उनकी जिंदगी में संकट आया, भारत के स्कूलों के बच्चों में 10-10 पैसे का वो शरणार्थी झंडा बचा था। 10 पैसे शरणार्थियों का एक झंडा था, एक अल्पिन लगा रहता था। मुझे याद है, बच्चों के चॉकलेट के पैसे, बच्चों के बिस्कुट के पैसे को उन्होंने अपने चॉकलेट छोड़ करके वो 10 पैसे का झंडा लिया था। किनको? दुश्मन को शरण देने के लिए। यानी भारत देश वो है कि दुश्मन भी शरण में आ जाए तो अपना पेट काट करके उसे आधी रोटी दे देता है। सन 1962 के अंदर ये दृश्य भारत में घटा, और हमारी आज की परंपरा नहीं। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम, दुश्मन का भाई जब शरण में आया है तो भी उसको शरण दे दी। लोगों ने कहा महाराज आप भारत देश समझ रहे हो, पाकिस्तान में गिरा है, पाकिस्तान में। मैंने कि वो कहाँ गिरा है ये मुझे मालूम नहीं, बस मुझे एक ही बात मालूम है, जिसके सिर पर भगवान विराजमान थे उसका सिर नहीं कट सकता, नहीं कट सकता, सिर नहीं कटेगा उसका, उसकी मौत नहीं हो सकेगी, मार नहीं सकेंगे, क्योंकि उसने एक बार भगवान को सिर पे उठाया, कह दिया। आज भी वो यूट्यूब पे पड़ा होगा प्रवचन, आप सुन लेना कितने दाल। और आप सबको मालूम है
जो कभी जिंदा नहीं छोड़ते वे खुद उसे छोड़ने के लिए सीमा तक आए थे और सकुशल आया। तो मेरा कहना ये है कि जो भगवान का अभिषेक कर ले, भगवान को सिर पर उठा ले, उसके दुश्मन कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, उसका अभिशाप तुझा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गुरु ने आशीर्वाद दिया, गंधोदक दे दिया, कोई दुश्मनों से डरने की जरूरत नहीं। जब भी तुम्हें दुश्मनों की बद्दुआ का डर लगे, जब भी तुम्हें लगे जंगल में हो कहीं, जब भी तुम्हें लगे कि यहाँ हमारा दुश्मन कुछ बिगाड़ देगा, दुश्मन बद्दुआ दे रहा है, कुछ नहीं करना महानुभाव। मैं अपने भक्तों को कहता हूँ, तुम 1 मिनट आंख बंद करके मेरा नाम ले लेना। मैं तुम्हें एडवांस में शक्ति देता हूं अपनी, मुझे सूचना देने की जरूरत नहीं, और समय मिल जाए आंख बंद करने का तो मुझे याद कर लेना है, और थोड़ा स्मृति में उदय में आ जाए तो आज का प्रवचन याद कर लेना। मेरे गुरु ने ये कहा था, और गुरु का वचन कभी झूठा नहीं होता, याद कर लेना। इससे ज्यादा टाइम मिले, दुश्मन ने बद्दुआ दी हो, दुश्मन ने कुछ दिया हो, तो टाइम मिल जाए तो क्षेत्रपाल में भक्तांबर पाठ करने आ जाना। अभिनंदन नाथ भगवान की शरण में दर्शन करते, एक पाठ करते ही दुश्मन कितना भी बद्दुआ देगा, उसकी बद्दुआ चूर चूर हो जाएगी, तेरा बाल बाका नहीं होगा। ये मेरा भक्तांबर के ऊपर विश्वास है। और मैं जब 1993 में बिहार किया था, तब अंतिम प्रवचन करके गया था, यही वचन लिखे हैं कि नहीं? मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, जब तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आ जाए तो आप यहां आकर के भक्तांबर पाठ पढ़ लेना। और उस समय बहुत साधन, बस अभी तक मुझे शास्त्रों में एक भी चीज ऐसी नहीं मिली, कोई शक्ति नहीं मिली, कोई मंत्र नहीं मिला जो अपनों की बद्दुआ से बचा ले गए। जो तुम्हारे पास है उसकी बद्दुआ मत लेना, उसका उपाय नहीं है। रोटी की बद्दुआ मत लेना, झोपड़ी की बद्दुआ मत लेना, साइकिल की बद्दुआ मत लेना। जो तुम्हारे पास है उसकी बद्दुआ मत लेना। और वो बद्दुआ कब देता है अपनी वस्तु? जब उसे हम कोसते हैं। ये कोई वस्तु है क्या? इस समय जो तुम्हारी, क्योंकि वो वस्तु किसकी है? बोलो, वो वस्तु किसकी है? तुम्हारी। और अपनों की जो बद्दुआ है उससे हम कभी नहीं बच पाए। एक बार गुना के चतुर्मास में मैंने लगभग 10-15 दिन इस पर प्रवचन दिए थे। आप अपनों की बद्दुआ से बच जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा, बाकी मैं संभाल लूंगा। दुश्मनों की बद्दुआ से डरो मत, मैं संभाल लूंगा। अपनों की बद्दुआ से मत बोलो, अपनों का अभिशाप ना मिल जाए, अपनों का कोसना तुम्हें ना मिल जाए। अपनों को कोसना नहीं, और अपनी जिंदगी में ये ध्यान रखना, अपना तुम्हें कोस न देवे। 5वां मोटिवेशन है कौन सा? जो तुम्हारे पास है उसको कोसना नहीं, कोसना नहीं। कुछ भी हो, कैसे भी हो, जैसे बने तैसे उसको कोसना नहीं, क्योंकि वो इस समय आपके पास है। घास की रोटी भी है तो कोसना नहीं, नहीं तो बन तो जाएगी लेकिन खा नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे। बचो बचो बचो। जिंदगी में एक अपना मोटिवेशन बनाओ कि हम आज के बाद जो भी है मेरे पास उसको कोसूंगा नहीं, कम से कम है तो सही, है तो सही, जैसा भी है। बेटा है तुम्हारा, काला है, कूड़ा है, खाना है, बोल रहे ना। और आज हमारे यहाँ तो बिटियां ही बिटियां हैं, ये कोई जिंदगी है क्या? कोसना मत रे। कई लोग अभी ऐसे हैं निस्संतान
जो कह रहे हैं कानी कलूटी कैसी छोरी हो जाए तो हो जाए। मैं गलत तो नहीं बोल गया? जिनके संतानें नहीं हो रही है उनसे कहा जाए देखो हो तो जाएगी लेकिन बच्चा नहीं बच्ची होगी, तो बोलो ना अरे महाराज जी हो जाए बस रुक कर। तेरे पास तो कम से कम है बच्ची सही, कन्याएं सही हैं तो सही, माँ तो हो पिता तो हो, कोसना नहीं, उन बिटियों के प्रति घृणा भाव करना नहीं, बहू के प्रति द्वेष भाव करना नहीं। कैसी बहू आई, छोरियां छोरियां पैदा करती है। जैसे बहू के बाद बेचारी के बाद बटन लगाओ, बटन है कि ये दवा है तो बेटा और ये दवा है, कैसी बात है। कितनी सासुएं हैं जो अपने, पहली बात तो माँ ही सबसे पहले कोसती है। यदि 2 3 4 एक साथ बेटियां हो जाएं तो नारी नारी का दुश्मन है, वो पहली को फिर आ गई एक, फिर आ गई, और फिर ऊपर से सासू और सुन ले गए, और वो 5वीं बार क्या हो गया, 5वीं बार भी छोरी आ गई। 5 का तो आज का नंबर नहीं, हम कहाँ पुराने जमाने की बात करें। दूसरी बार में छोरी आ गई। सासू के मन में बहू के प्रति घृणा भाव, बेटी के प्रति घृणा भाव, कौन से पाप किए, नहीं बंधु नहीं, कोसना नहीं। चाहना अलग चीज है और कोसना अलग चीज है। चाहना अलग चीज है, बेटा हो जाए अच्छी बात है, लेकिन तुम इतनी घृणा से भर गई कि बहू को भी तुमने सुना डाली, बहू से भी घृणा कर दी। कहाँ की कुलच्छन आई, कहाँ की क्या कहते थे वो मुझे आएंगे नहीं शब्द, बोलो इतनी घृणा नहीं। ठीक है भावना थी कि बेटा हो जाए तो अच्छा है, नहीं हुआ तो कोसना नहीं बहू को। जो बेटी आई उसको कोसना नहीं, ये कहाँ की पापन आ गई, किसने चाहा था, भावना करना, चाहे ना, लेकिन जो हाथ में आया है उसे कोसना। बस ये चीज का सबसे बड़ी चीज। मैंने चाहने की कुछ भी मना नहीं किया। आप मकान चाहो लेकिन झोपड़ी को, आप चाहो कि दिवाली के दिन मेरे यहाँ मिठाई हो, कोई बात नहीं, लेकिन रोटी को, आप चाहो कि मेरे घर में प्लेन हो लेकिन साइकिल को कोसना की बात। आपकी चाहत पर मैं अंकुश नहीं लगा रहा, बस कोसना नहीं। कोसना सबसे बड़ा अभिशाप है अपनी जिंदगी का। यदि यह साधना, यह तपस्या अपन ने कर ली तो बहुत अच्छे दिन आ जाएंगे, बहुत अच्छा समय आने वाला है। थोड़े दिन की और है बुराई, एक परेशानियां, उसके बाद अच्छा दिन आ गया। जो है मैं इसको तो कोसूंगा नहीं। ये अपनी जिंदगी का एक ऐसा 5वां मोटिवेशन है जो हर व्यक्ति की जिंदगी में आता है, और हर व्यक्ति की जिंदगी में इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। और बचने के प्रयास करने के बाद अपने जीवन को सोचना चाहिए। ये 5 बातें आपको कही, 5 बातें आपको कही। एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा, परीक्षा कर लेना। जो वस्तु आपके पास नहीं है, इन 5 मोटिवेशन का सारांश बता रहा हूं परीक्षा करने के लिए, कि आप ये 5 मोटिवेशन को प्राप्त कर चुके हैं अथवा प्राप्त नहीं किया है। आपके सिर में दर्द हो रहा है, आपके सिर में बहुत दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, बाजू में आपका एक व्यक्ति सो रहा है घर्राटे लेकर के, आपको कैसा लग रहा है? 6वां मोटिवेशन समझ लो या 5 मोटिवेशन की परीक्षा समझ लो।
महाराज जी मेरा बहुत सिर दर्द होता है, ठीक होगा कि नहीं होगा? थोड़ा जांच मशीन पे तो भेजो। यूं चले जाते हैं लोग बात, महाराज जी आशीर्वाद मैं ठीक हो जाऊं। अरे भाई मैं दवाई दी नहीं, अभी ठीक कैसे हो जाओगे? और दवाई कब दूंगा भाई? पहले जांच तो हो जाए, जांच मशीन तो हो जाए। तो लो मेरी जांच मशीन पे भेज रहा हूं। किसको? मेरी जांच मशीन बिल्कुल बहुत अलग ही ढंग की है, वो बाजार में कहीं मिलती नहीं। मैं ही बनाता हूं, मेरी ही कंपनी है और मैं ही चलाता हूं, ना मैं बेचता हूं ना खरीदता हूं। मेरी मशीन मैंने कभी खरीदी नहीं, मेरी मशीन कभी बेचूंगा नहीं, मैं खुद बनाऊंगा, मैं खुद चलाऊंगा और निकला हुआ माल तुम्हें दे दूंगा। मेरी मशीन की जांच पे भेज रहा हूं। महाराज जी बहुत सिर दर्द कर रहा है, जांच मशीन पे भेज रहा हूं तुम्हें। यदि आपके बाजू में कोई घर्राटे लेके सो रहा है और आपको नींद नहीं आ रही तो आपको कैसा लग रहा है? महाराज जी हजारा इसका तो और ये सो रहा है, देखो दुष्ट है, दुष्ट है। मैं मर रहा हूं और ये सो रहा है। और गुस्से में आकर के झापड़ और मार दिया। बोल क्यों झापड़ गया? तुझे शर्म नहीं आती? मैं मर रहा हूं और तू? जाओ, तुम्हारा सिर दर्द कभी ठीक नहीं होगा। ला इलाज बीमारी, ला इलाज बीमारी, तुम कभी ठीक नहीं होगे। जाओ, मैं ऐसे केसों को रेफर्ड कर देता हूं। महाराज जी मैं सीए की 5 बार परीक्षा दे चुका, मैं फलाना इंटरव्यू फेल हो जाता हूँ, पास होऊंगा कि नहीं? नहीं हूँ तो पहले बता दो कि मैंने कहा जांच कर लेने दो। मैंने कहा तू फेल हो गया और तेरा दोस्त कोई पास हुआ है कि नहीं? बोले बहुत सारे हुए। मैंने कहा तुझे कैसा लगा? बोले ऐसा लगता है कि ये क्यों पास हो गया, ये और फेल हो जाता तो कम से कम हमारी इज्जत तो रह जाती। फेल होने वाला विद्यार्थी कब खुश होता है? जब पूरी क्लास फेल हो जाए। पूरी क्लास फेल हो जाए तो पेरेंट्स वाला कहता है अब कौन क्या कहता है, पापा कुछ कहें तो कहना नहीं हुआ, पूरी क्लास फेल हुई है, इसका अर्थ है पेपर आउट ऑफ कोर्स। तो सबसे ज्यादा खुशी दुखी व्यक्ति का आधा दुख तो उसी में दूर हो जाता है जब सामने वाला भी, ये कौन सी दवाई है मुझे समझ में नहीं आई। दूसरे को दुखी देख करके, एक क्लास में साइंस वाले विद्यार्थी अक्सर कर हिंदी में फेल होते हैं, फेल हो गए। उसने रात में सुसाइड का मन बना लिया, सब में अच्छे नंबर थे। अब सुबह किसको मुंह दिखाऊंगा, सबको ऐसा मानते थे। उसने सुसाइड का मुंह बना लिया। जैसे ही वो चौराहे पर पहुंचा, कहाँ पे? घंटा घर पे थे, घंटा घर। वो चल पड़ा, मान लो कौन से पुरा से उधर उधर, वहां से आकर के इतने में एक दूसरा निकला था। वो निकला था नजाई बाजार से, तामा पीतल बाजार है ना वहीं, और दूसरा निकला तालापुरा से। और दोनों क्यों रे, कहाँ जा रहा है तू? कहाँ जा रहा है? स्टेशन पर। बोले क्यों, कहीं जाने के लिए? बोले बस। बात क्या हो गई? बोले फेल हो गया, सुबह मुँह किसको दिखाऊंगा, तो मैं तो कह रहा हूँ मर जाऊं। तू कहाँ जा रहा है? बोले मैं भी वहीं जा रहा हूँ। बोले तू भी फेल हो गया? बोले हाँ। तू भी फेल हो गया? मैं तो समझता था मैं अकेले ही फेल हुआ हूँ, इसलिए। बोले रुक, अभी चलते हैं। मोबाइल निकाल, तीसरे को फोन लगाते हैं। तीसरा कहाँ से आ रहा था? तालापुरा से तो दूसरा है। तीसरा आ रहा था बाहुबली कॉलोनी की तरफ से, नदीपुरा से।
उसने कहा कि क्या बात है? बोले यार मैं तो ये कर रहा हूँ, फेल हो गया। कहाँ जा रहा है? बोले स्टेशन। बोले उधर मत जा, घंटे घर पे आ जाए, हैं प्लान बदल गया है। फिर तो चारों तरफ से लड़के आ गए। स्टेशन वाला जा ही रहा था, उनका स्टेशन मत जा, घंटा घर आया। पता चला 60 में से 59 फेल थे। अब सब ने मरने का प्लान, हर चेहरा खिल गया। पहले उसको ढूंढो वो पास कौन हुआ है, पास कौन हुआ, उसकी धुलाई करना। उसको शर्म नहीं आई पास होते समय कि जब 59 फेल हो रहे हैं तो उसको भी फेल होना था। ये इस एक के कारण अपनी नाक कटेगी। क्योंकि जैसे हम घर जाके कहेंगे पेपर आउट ऑफ कोर्स आया था, तो पापा कहेंगे जब आउट ऑफ कोर्स था तो ये तेरा बाप कैसे पास हुआ, वो कैसे पास हुआ। इसने सारी चौपट कर दी। 59 लड़कों ने उस एक का बहिष्कार किया और 59 लड़के टी पार्टी चालू। बोलो ये कौन सा सुख है? ये समझ में नहीं आया। ये कौन सा सुख है? दूसरे को फेल देख करके सुख दुख भूल गए। ये कौन सा सुख है? ये होता है कि नहीं? बस इसी से मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मरना चले जाओ, लेकिन तुम अब खुश किस बल पे हो गए? 59 फेल हो गए तो तुम्हारी खुशी आ गई, और एक पास हुआ है तो तुम्हें दुख आ गया। हमारे आचार्य श्री के बहुत सारे विरोधी हैं, मेरे भी हैं। तो एक बार एक महाराज को मैंने पकड़ लिया, वो बहुत विरोध करते थे आचार्य श्री का और मेरा भी। तो एक महाराज मिले, मैंने उनको कमरे में बैठा ला, बड़े अच्छे से बैठा ला। मैंने कहा आओ महाराज बैठो, आप यहाँ आ गए यही बहुत है। महाराज जी ये बताओ, आचार्य श्री से कभी आप मिले? बोले कभी नहीं मिले। मेरे से आप मिले? बोले कभी नहीं मिले। तो आप आचार्य श्री की मेरी बुराई करते किस कारण से करते हो? मैंने से तुमसे कभी गलत कहा हो? मैंने कभी तुम्हारा नाम लिया हो? मेरी कोई आपसे कभी? पर मैं यही सोच रहा हूं कि बुराई वो करते हैं जिनको आचार्य श्री ने, जिनका कोई संबंध ही नहीं। आखिर क्या बिगाड़ा है मेरे आचार्य श्री ने जो तुम बुराई करते हो? नहीं सही बताना, देखो झूठ मत बोलना। कुछ हो तो मैं आचार्य श्री से आपकी बात कह करके मैं आचार्य श्री से कहलवा दूंगा। और आपकी आत्मा को दुख पहुंचा है कोई महाराज की बातों से, मेरी बातों से, मैं तो अपनी फिर भी मान लूं, क्योंकि मैं थोड़ा खुरापाती हूं। मैं छेड़ता रहता हूं। मैं अपने दुश्मनों को कभी शांति से नहीं बैठने देता। उनको 8-15 दिन में कोई ना कोई रोजगार दे ही देता हूं। 2 महीने से ज्यादा तो अभी तक नहीं हुआ। 2 महीने तक आजकल कोई बाहर से भी नहीं चल रहा है, तो मुझे डर लगता है कहीं विरोधी मर तो नहीं गए। कोरोना के समय हुआ, मैंने कही ये पता करूं कि कौन कौन मरे हैं। तो मैंने कही मेरे विरोधी कितने मरे ये तो पता करूं। कैसे पता करूं? उनको नंबर भी कोई मरे। तो मैंने एक दिन ऐसी बात कर दी, दूसरे दिन से बाहर साहब आ गए। मैंने कहा नहीं बस ठीक मुझे यही देखना था तू जिंदा है। तो मैं तो 2 महीने बाद कोई ना कोई बात एक छेड़ता हूं, चलाकर छेड़ता हूं, जिससे कि विरोधियों का रोजगार चलता रहे, बाहर सब चलता रहे। और वो नहीं चलता तो मुझे गैस बनती है। इसलिए मेरे विरोधियों से मेरा कहना है कि महीने 2 महीने में एक बार सिर्फ चला दिया करो रे, मेरी गैस की बीमारी दूर हो जाएगी। और नहीं चलाते हैं तो फिर मैं छेड़ता हूं। एकाध प्रोशन ऐसा दे देता हूं बस दूसरे दिन से। और अपन को जैसे ही बाहर से आया नहीं, गैस निकलने के बाद बताते भोजन फिर। पर मेरे गुरुजी तो एक अलग है। मतलब उन्होंने क्या बिगाड़ा ये बताओ? वो तो बोलते भी नहीं, कुछ भी नहीं। बोले महाराज जी आप पूछो मत,
हम सब मुनियों का विरोधी हैं तुम्हारे गुरु महाराज, दुश्मन है कट्टर। उन्हें कैसे, वही तो पूछ रहा हूँ। देख कूलर लेवे नहीं, पंखा लेवे नहीं, कुछ लेते नहीं, और हम लोग लेते हैं तो हम लोग बहाना बनाते थे, भैया सुनो पंचम काल है, हीन संगनन है, सहन शक्ति नहीं है, इसलिए हम लोग ये चीज़ें ले लेते हैं। तो लोग मान जाते थे। लेकिन अब लोग कहने लगे, जिस गांव में आचार्य से चले जाएं उस गांव में लोग कहते हैं आचार्य से भी तो पंचम काल के हैं, वे भी तो बहुत सुकुमार हैं। जब वे इनके बिना रह सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? तो हमारी जो बेइज्जती हुई वो आचार्य श्री के कारण हुई है, इसलिए आचार्य श्री का विरोध खत्म हो जाएगा। यदि आचार्य श्री कूलर पंखे एसी लेना शुरू कर दें तो हमारे सब टी पार्टी, आचार्य श्री का एक ही दोष है कि जब सारे मुनि फेल हो रहे हैं तो उनको पास होने की क्या पड़ी है? उनको पास क्यों हो रहा है? वो इतनी चच्ची चरिया क्यों पाल रहे हैं? हम बिना हीटर के सर्दी में नहीं रह रहे, वो बिना चटाई के कमरे में रह रहे, हमारी नाक नहीं कटेगी तो क्या होगा? हमें कौन पूछेगा? और आपकी सुनाओ? मैंने हाँ हमारी और सुना दे। बोले जहां हम पहले वहीं चतुर्मास करके आए, जितना पैसा चाहे जो चाहे मिलता था, तुम्हारे चतुर्मास के बाद वहां कोई हमें 1 रुपया देने वाला नहीं, बल्कि और हमारे जो थे वो भी चुरा लेते। और पूछा तो बोले हमें सुधा सागर ने साधुओं का डाकू बनाया है। अरे मैंने की पता चला। बोलो भाई कैसा रहा विरोध? एक ही विरोध है कि तुम सफल क्यों हो रहे हो। एक ही लोगों से परेशान है कि ये सफल, जहां देखो वहीं सफल हो जाते। थोड़ा सा कुछ काम हुआ, दूसरे साधु आते हैं लाख रुपया इकट्ठा करने में, और यहां कितने हो गए होंगे? अब दूसरे साधु जलेंगे नहीं तो क्या होगा? आचार्य श्री की सफलता, आचार्य श्री की साधना, पंचम काल में भी साधु पास हो सकता है, पंचम काल में भी साधुचर्या का पालन कर सकता है। बस यह उन्होंने करके दिखा दिया। इसलिए ये शीतलाचार्य जो भ्रष्ट साधु हैं, ये कहते हैं वो पास क्यों हुआ? ये 59 साल विद्यार्थी मिलके किसको खोज रहे हैं? और बहिष्कार किसका किया? 59 की। इस पंचम काल में फेल होने वाली टी पार्टी मनाएंगे और पास होने वाले का, लेकिन कौन बहिष्कार करेंगे? फेल होने। और मूर्खों, फेल होने वालों का बहिष्कार माना ही नहीं जाता, माना ही नहीं जाता। आप लोगों से मेरा कहना है, अब तुम्हारा कम से कम दूसरे को दुखी देख करके खुश मत होना। दूसरे को देख करके, ये मोटिवेशन का एक रूप है। अब तुम्हें निर्णय करना है गरीब की गरीबी दूर होगी कि नहीं। समय हो रहा है, थर्मामीटर है। अमीर आदमी को देख के कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है? जाओ, तुम्हारी गरीबी दूर नहीं होगी। तुम्हारी दुकान नहीं चल रही, पड़ोसी की चल रही, कैसे लग रहा है? बोले मन लग रहा है किसी दुकान में आग लगा दूं। जाओ, तुम्हारा दिवालिया होना निश्चित है। क्योंकि सामने वाले को जो तुम चाहते हो और वो सामने वाले के पास है, तो तुम्हें तकलीफ होती है, दुख होता है। ये चीज़ें आज समय आपका हो गया। अभी आज भी हमने उन नकारात्मक चीज़ों से बचाया जिसके कारण से तुम सब कुछ करते हुए भी सफल नहीं हो रहे हो। महावीर भगवान की